कृष्ण सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण 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 सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण 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 जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा आज सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण 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 सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण 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 नाम पावन पावन कृष्ण नाम प्यारा प्यारा कृष्ण नाम पावन पावन कृष्ण नाम प्यारा बोलो 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 कृष्ण नाम पावन पावन कृष्ण नाम प्यारा प्यारा कृष्ण नाम पावन पावन कृष्ण नाम प्यारा प्यारा जो न बोले कृष्णा कृष्णा जग में वो हारा हारा जो न बोले कृष्णा कृष्णा जग में वो हारा हारा फिर गागे मारा मारा बोल कृष्ण कृष्णा फिर गाए मारा मारा बोल कृष्ण कृष्ण तेरे कागे मारा मारा बोल कृष्ण कृष्ण तेरे काहे मारा मारा बोल कृष्ण कृष्ण सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण 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 जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 रक्षमा कृष्ण 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 रक्षमा हे कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां राम राघव राम राघव रक्षमा राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमा राम राघव राम राघव पाहि मां राम राघव राम राघव आज से ताली बजाइए पाहि मां राम राघव राम राघव
बिहारी लाल की। तो जीवन की तृष्णा को जब तक नहीं मिटाएंगे, हाँ, तब तक शांति मिलने वाली नहीं है। और तृष्णा केवल एक ही चीज से, एक ही नियम अपनाने से नष्ट होगी। क्या? जब कृष्ण का नाम लेंगे, कृष्ण का भजन करेंगे। इसलिए जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल वंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। इसलिए निरंतर अहेतुक्य अप्रतिहता युयात्मा संप्रसिद्धति, निरंतर भक्ति होनी चाहिए, निरंतर नाम चिंतन करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि महात्मा जन का यही स्वभाव है। और हम लोग क्या सोचते हैं, वो महात्मा है, उनका काम है ये, हमारा नहीं, काम नहीं है। ऐसा नहीं है। हम सब भगवान के अंश हैं और हम सबको भगवान की प्राप्ति करनी है। और भगवान की प्राप्ति करने के लिए हमको वो हर बात मान के करनी पड़ेगी जो भगवान ने गीता में बताई है। गीता एक मैनुअल है, कैसे हमारे मनुष्य जीवन को जीना चाहिए, उसके अनुसार मार्गदर्शक पुस्तिका भगवान ने भगवत गीता के रूप में दी। और उसमें भगवान कह रहे हैं, कल मैंने बताया था, 4 चीजें, मन मना भव मद भक्तो मद्याजीना नमस्कुरु। अपने मन में गोविंद का चिंतन करते रहना, उनका भक्त बनना, उनकी पूजा करना, उनको ही नमस्कार करना। ये करने से जगन्नाथ जी प्रसन्न हो जाएंगे, कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे। और जब कृष्ण प्रसन्न हो जाए, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा कर ही सब कोई। सब कुछ हो जाएगा। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो आध्यात्मिक प्रगति करता है, ध्यान से सुनिए, जो अपने जीवन में मनुष्य जीवन पाकर भगवान की भक्ति कर कर आध्यात्मिक प्रगति के लिए तैयार रहता है, उत्सुक रहता है, प्रयत्नशील रहता है, उसकी भौतिक प्रगति अपने आप हो जाती है। क्योंकि भगवान अपने भक्त को वचन दे रहे हैं गीता के 9वें अध्याय में कि अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। बस तुम अनन्य भाव से मेरा चिंतन करो, मैं सारा योग तुम्हारा क्षेम वहन करूंगा, जो तुम्हारे पास है उसकी रक्षा करूंगा, जो नहीं है उसे तुम्हें प्रदान करूंगा। इसलिए भगवान की भक्ति का ये सबसे बड़ा फायदा है कि हमारे अंदर कौन सी वृत्ति आती है, भगवान उसी को पसंद करते हैं। जब कोई प्रामाणिक भक्ति करता है ना, उसके अंदर ये लक्षण आता है, संतुष्ट सततम योगी। संतुष्ट ये न कन्यवा, उसके पास जितना भी है उसमें खुश रहने लगता है। वो भगवान से और किसी चीज की मांग नहीं करता, वो संसारिक धन की मांग नहीं करता। वो ये कहता है, प्रभु ऐसा दिन कब आएगा जब आपके नाम का मैं निरंतर चिंतन कर पाऊंगा, आपके भक्तों का संग मुझे हमेशा प्राप्त होता रहेगा। ये दान मांगा है संतों ने। तुकाराम महाराज तो कहते हैं, न लगे मुक्ति धन संपदा संत संग दी सदा। मुझे न मुक्ति चाहिए, न धन चाहिए, न संपत्ति चाहिए, प्रभु क्या चाहिए फिर आपको? विठ्ठल जी पूछ रहे हैं। संत तुकाराम जी कहते, संत संग दे सदा, संतों का संग दो। कल भी हमने श्रवण किया, माता देवहूति को भगवान श्री कपिल क्या कहते हैं? मां संतों का संग करो। संतों के संग में रहोगे तो आपकी बिगड़ी काम भी क्या हो जाएंगे? बन जाएंगे, आपकी जिंदगी का उद्धार हो जाएगा। इसलिए नारद जी जैसे गुरु पाकर प्रचेतागण पूछते हैं, भगवान कैसे जल्दी प्रसन्न होंगे? तो पहला मार्ग बताया कि दया सर्वभूतेषु, सभी जीवों पर दया करो, चाहे अपना हो, पराया हो, शत्रु हो, मित्र हो, सबको सहायता करो। दूसरा, संतुष्टया येन कीनवा, संतुष्ट रहना सीखो। सबसे बड़ा धन यही है। सतो भवति दरिद्रो तृष्णा यस्य तृष्णा विशाला, जिसकी तृष्णा बड़ी बढ़ती रहती है वो दरिद्र है। इसलिए जितना दिया है मालिक ने उसमें संतुष्ट रहना सीखो। और तीसरी बात, सर्वेंद्रियों शांत्याच। ये जो भगवान ने हमारे जीवन, जो मनुष्य जीवन रूपी जो रथ है ना, इसमें 10-10 घोड़े दिए हैं। कितने घोड़े? 10। गिनो, आंख, कान, नासिका, जिह्वा, त्वचा,
हाथ, पाव, वाणी, जन्नेन्द्रिय, गुदाद्वार, कितने हो गए? 10। ये 10 घोड़े जीवन रूपी शरीर रूपी रथ को लगाए हैं। इस पे क्या करो? सर्वेंद्रियों पर शांत्याच, इसको नियंत्रण में रखो। ये इंद्रियों के घोड़े कहीं भागने न पाए, क्योंकि ये भागेंगे अपने विषयों के प्रति। आंख देखने के लिए भागेगी, कान सुनने के लिए भागेंगे, नासिका सूंघने के पीछे भागेगी, जिह्वा टेस्ट के पीछे भागेगा और त्वचा स्पर्श के पीछे भागेगी। इसको कंट्रोल करना है। सवई मना कृष्ण पदारविंदयो वाचांसी वैकुंठ गुणानुकीर्तन। 90वें स्कंद में अम्बरीश महाराज की कथा आती है। अम्बरीश महाराज जी ने अपने सारी इंद्रियों को, मन सहित मन बुद्धि इंद्रियों को भगवान कृष्ण की सेवा में लगा दिया। एक छत्र सम्राट होकर भी पूरे दिन अपने स्वामी जगन्नाथ जी के, अपने कृष्ण, सावरे कृष्ण की सेवा में लगा देते थे। अपना संपूर्ण अर्पण कर दिया। ये है इंद्रियों का नियंत्रण। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्चते। जब हम इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी कृष्ण की सेवा में लगा देंगे, तब वो इंद्रियां नियंत्रित होती है, भगवान को प्रसन्न कर देती है। तो ये 3 चीजें करना है, तब भगवान जल्दी प्रसन्न होते। पहली चीज, दया सर्वभूतेषु, सब पर दया करो। दूसरा, संतुष्ट है, ये न केनवा, जितना स्वामी ने दिया है उसमें संतुष्ट रहो। तीसरा, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करो। सबसे बड़ी तेज इंद्रिय कौन सी है? जिह्वा। ये डबल काम करती है, ये बोलने का भी काम करती है और टेस्ट लेने का भी काम करती है। हाँ, इसलिए महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे स्वल्प पुण्यम वतम राजन विश्वासमैव जायते शरीर अविद्या जाई जड़ेन्द्रियताहे काल। क्या कह रहे हैं? इस जिह्वा पर कंट्रोल करने के लिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, करी बारे जिह्वा जाए सो प्रसाद अन्न दिलो भाई। भगवान का महाप्रसाद ही खाएंगे तो निश्चित रूप से जिह्वा पर क्या होगा? नियंत्रण आएगा। जिते सर्वम जिते रसे, जितने अपनी जिह्वा को जीत लिया उसने सारी इंद्रियों को नियंत्रण कर लिया। जिते सर्वम जिते रसे, रसना को जीतना चाहिए। और रसना कैसे कंट्रोल में आएगी? श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर हमें संकल्प करें कि मैं अपने जीवन में भगवान के महाप्रसाद के अलावा और कुछ नहीं खाऊंगा, जो भी खाऊंगा मैं मेरे ठाकुर को समर्पित करूंगा। क्योंकि जितने भी वस्तुएं जगत में, खाना, वस्त्र आदि जितनी भी वस्तुएं, सब दोष युक्त है, और वो निर्दोष कब होंगी? जब भगवान को समर्पित हो जाएंगे। और ये कृष्ण का आदेश है। भगवान खुद गीता में कहते हैं कि यत् करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् कि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पणम्। तुम जो भी कार्य करते हो, जो भी खाते हो, जो भी दान करते हो, तपस्या करते हो, यज्ञ करते हो, हे अर्जुन, हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, मुझे अर्पण कर कर फिर तो उसका उपभोग करो। लेकिन जो खा रहे हैं भगवान को पहले अर्पण करना चाहिए। गोविंद खुद कह रहे गीता में। और अगर हम गीता की बात, गोविंद की बात की अवहेलना करते हैं, न च सिद्धिं वाप्नोति न सुखम न पराम गति। कृष्ण वो भी बता रहे, दंड क्या मिलेगा? कभी सुखी नहीं होगा वो। देख लो जमाने वालों को, जो गोविंद को भोग लगा के नहीं खाता है, उसके जीवा उसके नियंत्रण में नहीं रहती है। इसलिए चाट वालों का इतना धंधा क्यों चल रहा है? ये जो बढ़ रहा है ना विक्रोली में, किस वजह से चल रहा है? ये अनियंत्रित जिह्वा, जिसके जिह्वा नियंत्रण में नहीं है, उसी के कारण इतना धंधा उनका बढ़ रहा है। समझे कि नहीं? लेकिन जो भक्त है, देखो कितना नियंत्रण है। और ये त्याग से क्या होगा? अरे चलो हमने भगवान के लिए त्याग कर दिया, भगवान का महाप्रसाद ही खाएंगे, इधर उधर का नहीं खाएंगे, क्या होगा इस त्याग से? भगवान उसका भी बता रहे हैं कि श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानाध्यानम विशिष्यते कि ध्यानात् कर्म फल त्याग त्यागात् शांति अनंतरम। भगवान कहते त्याग करोगे तो अनंत मात्रा में तुम्हें क्या मिलेगी? शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। भोगा शांति नहीं, त्याग से शांति आएगी। इसलिए जब हम कृष्ण के लिए कुछ त्याग करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे अंदर क्या आ जाती है? शांति आ जाती है, आनंद आ जाता है, हैप्पी लाइफ हो जाती है। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा
कि दृढ़ संकल्प लेना चाहिए भक्त ने कि मैं खाऊंगा तो केवल कृष्ण को समर्पित महाप्रसाद ही खाऊंगा, तो अपने आप जीवा पर नियंत्रण आ जाएगा। और जीवा पर नियंत्रण आ गया तो दसों इंद्रियां नियंत्रित हो जाएंगी। ये किस लिए करना है? ताकि मेरे स्वामी जल्दी से मुझ पर प्रसन्न हो। यही एक दास का भाव होना चाहिए। चतुर्थ स्कंद की पूर्णाहुति के बाद वहां पर पंचम स्कंद में मनु और शत्रुपा के पुत्र प्रियव्रत महाराज की कथा आती है, जो तपस्या करने में रत है। एक बार उन्होंने ठान लिया, क्या ठान लिया? कि लोग रात्रि में सोते रहते हैं, अपना समय व्यर्थ गलाते हैं, ये रात होने ही नहीं दूंगा। हाँ, रथेन ज्योतिर्मयेन, क्या किया? एक रथ का निर्माण किया, ज्योतिर्मय रथ बनाया और उसके द्वारा पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने लगे। 7 प्रदक्षिणा की। कितनी? 7 प्रदक्षिणा। और सप्त द्वीप और सप्त समुद्रों की निर्मित उसके कारण है। इतना बड़ा रथ, सप्त द्वीप और सप्त समुद्र उनके रथ की प्रदक्षिणा के कारण प्रकट हो गए। 7 दिन 7 रात, मतलब रात्रि की हो ही नहीं, केवल प्रकाश ही प्रकाश। ब्रह्मा जी घबराए, बोले अरे रुको, इस सृष्टि की प्रकृति के द्वारा प्रदत्त कोई भी चीज बुरी नहीं है, उसकी हर एक की उपयोगिता है। जैसे दिन जरूरी है वैसे रात्र भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयम। अरे रात्रि में जैसे विषय भोगी जीव सोते रहते हैं, उसी रात्रि में भगवान के भक्त समाधि लगाकर भगवान का चिंतन भी तो करते हैं। योगी उसका भगवान का चिंतन करते हैं। इसलिए रात्रि भी आवश्यक है दिन के समान। इसलिए रात्रि को मत रोको। जैसे किसी ने क्या कर दिया, भोजन बनाने में डाला और नमक आज डाला ही नहीं, तो किसी ने टोक दिया नमक डाला नहीं है, टेस्ट नहीं आ रहा है। दूसरे दिन ज्यादा सतर्क हो गए, इतना सतर्क हो गए डबल 2 बार गिर गया, पूरा भोजन नमकीन हो गया, कड़वा हो गया, फिर डांट पड़ गई। तीसरे दिन इतने सजग रह गई वो माता कि उसने इतना सजगता से डाला कि सब्जी की जगह खीर में ही नमक डाल दिया। फिर डांट पड़ गई कि बोले नमक ही बेकार है। बताओ नमक बेकार है क्या? नमक तो सही है, लेकिन उसकी उपयोगिता करने के लिए जो ज्ञान चाहिए, बुद्धि, सतर्कता चाहिए, वो उनके पास नहीं है। इसलिए संसार की कोई भी वस्तु बुरी नहीं है, हम उसको कैसे उपयोग में लाते हैं ये उस पर निर्भर करता है। हाँ? इसलिए भगवान के प्रिय ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत राजा को बताया। प्रियव्रत राजा ने सप्त द्वीप, सप्त समुद्रों की निर्मित की। देखो 7 समुद्र है, कितना है ना, पिक्चर वाले भी गाते कि नहीं? हाँ? तो 7 समुद्र कौन से हैं? बोले ये घी का एक समुद्र है, दूध का समुद्र है, फिर दूध, फिर दही का एक समुद्र है, मीठे जल का एक समुद्र है, खारे पानी का एक समुद्र है, मदिरा यानी दारू का भी समुद्र है, और ऊख का रस यानी गन्ने का जूस है ना, उसका भी समुद्र है। 7 समुद्र है। सारे के सारे खारे नहीं है, खारा पानी, मीठा पानी, फिर दही का समुद्र, दूध का समुद्र, घी का समुद्र, मदिरा का समुद्र और गन्ने के रस का समुद्र। ये 7 समुद्र इनके द्वारा निर्मित हुए और उनके जो बेटे थे उनको उन्होंने बांट दिया। 7 द्वीप अपने बेटों को बांट दिया। उसमें से पहला जो द्वीप है जम्बू द्वीप, दिया अग्निर्द राजा को। ध्यान से सुनिए। और अग्निर्द राजा ने जो से प्राप्त किया उसको 9 खंडों में बांट दिया। उसमें से पहला खंड जो है अजनाब खंड अपने बेटे नाभि को दिया। नाभि का विवाह हुआ मेरु देवी से, और मेरु देवी और नाभि राजा को कोई पुत्र नहीं था, इसने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। भगवान स्वयं यज्ञ नारायण यज्ञ की पूर्णाहुति के समय प्रकट हो गए। बोले वर मांगो, क्या वरदान चाहिए? बोले पुत्र। राजा इतने प्रसन्न हुए, नाभि राजा भगवान को देख के बोल ही नहीं पाए। भगवान ने कहा एक बोलते क्यों नहीं है, ब्राह्मणों बताओ इनकी क्या इच्छा है? तो बोले प्रभु ये इतने आनंदित हो गए आपको देखकर, गदगद हो गए कि वाणी ही उनकी क्या हो गई, बंद हो गई है। बोले क्या चाहते हैं आप बताइए? बोले ये आपके सहसा संतान चाहते हैं।
आपके जैसा पुत्र चाहते हैं। तो भगवान इतने प्रसन्न हो गए, बोले मैं स्वयं इनका पुत्र बन के आऊंगा। और वो जो पुत्र बन के आए भगवान नाभि और मेरु देव के घर पे, वो है भागवतम के 24 अवतारों में से एक अवतार। बोल ऋषभदेव भगवान की। ऋषभदेव अवतार हुआ। और ऋषभदेव का अवतार जब हुआ नाभि राजा मेरुदेव के यहां पर, इंद्र ने क्या किया, इनसे स्पृहा रखते हुए, जेलसी रखते हुए उनके राज्य में बरसात ही बंद कर दी, वर्षा नहीं हुई। तो ऋषभदेव भगवान ने स्वयं अपने बल से ही उनके राज्य में वर्षा को प्रकट कर दिया। इंद्र लज्जित हो गया और इंद्र ने अपनी कन्या जयंती का विवाह किससे किया, ऋषभदेव भगवान से किया। और ऋषभदेव भगवान और जयंती के द्वारा 100 पुत्रों का प्राकट्य हुआ, जिसमें से पहले पुत्र है भरत महाराज, जिनके नाम से अज्ञातखंड भारतवर्ष नाम से जाना जाने लगा। उसमें से जो 9 पुत्र थे, बड़े भक्ति वैराग्य को धारण करके समाज के कल्याण के लिए, प्रचार प्रसार के लिए उपस्थित हुए, वो है 9 योगेश्वर, जिनकी कथा भागवत के 11वें स्कंद में आती है। उसमें से 81 जो पुत्र थे, वो कर्मकांड का सिद्धांत जगत में प्रस्थापित करने के लिए निकल गए। बाकी के जो खंड थे, 9 खंडों में उनका राज्य स्थापित हुआ, राजा बने। इस प्रकार से भरत महाराज इस सबसे बड़े पुत्र थे। और ऋषभदेव भगवान अपने सभी पुत्रों को एक जगह ब्रह्मावर्त नाम की राजधानी में इकट्ठा करते हैं और उनको उपदेश देते हैं। बहुत सुंदर उपदेश है, बहुत सुंदर उपदेश। कि नायम देहो देह भाजामि लोके, कि कष्टान कामान हरहते विड़भुजांगे, कि तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम, शुद्धैरदस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। ऋषभदेव भगवान क्या कह रहे हैं, बोले ये जो देह मिला है हमको, मनुष्य देह किस लोक में मिला है, बोले मृत्यु लोक में। और इस मृत्यु लोक में आकर इस देह से क्या करना है, भगवान का भजन करना है। इसने पूछा अगर नहीं करेंगे तो क्या जाएगा। पिताजी अभी तो हम छोटे बालक हैं, ये देह मिला तो हम जरा आनंद लेंगे, संसार के भोगों का आनंद लेंगे। बोले नहीं नहीं नहीं, अगर भगवान की भक्ति छोड़कर अगर विषय भोगों में फंस जाओगे, कष्टान कामान अर्हते विड़भुजांगे, तो कष्ट मिलेगा, वेदना मिलेगी, नरक की यातना भोगनी पड़ेगी। हाँ तो क्या करो, कि तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम, शुद्धैरदस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके भगवान की भक्ति करो। दिव्य तप है भगवान का नाम भजन भक्ति करना। ये भक्ति करोगे तो क्या होगा, अंतकरण शुद्ध हो जाएगा। कृष्ण का भजन से ही अंतकरण शुद्ध होता है, इसलिए हरि का भजन करना चाहिए। हरि का भजन करो, हरि है हमारा।